नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मुसलमानों को कौन कितना डरा सकता है, भयभीत कर सकता है, इस बात की होड़ भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों में सतत लगी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं कपड़ों के रंग से पहचान लिया करता हूं। मुसलमान भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री करते हैं। और जो राज्य की सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, उनके जो मुख्यमंत्री गण हैं, वे भी ये जो हार्डकोर एजेंडा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, हिंदुत्व का या सनातनी बड़ा कौन, इस दिशा में प्रत्येक मुख्यमंत्री की ओर से निरंतर निरंतर प्रयास होते हैं। और हर एक जो मुख्यमंत्री है, वो इस कोशिश में जुटा रहता है कि कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निगाह में, नजर में अपना जो कद है बढ़ाया जाए, नंबर बढ़ा लिए जाए। ये चलती है और इस मामले में यदि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख लें, तो वो अग्रणीय जो मुख्यमंत्री गणों में शुमार है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के अटपटे और ऐसे ही बयान रहते हैं जो कहीं न कहीं भावनाओं को भड़काने वाले। और ये जो क्रम है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त, तो इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पीछे नहीं है। और अभी जो बात मैं करने जा रहा हूं, कहीं ना कहीं यही कुछ है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो अपने नंबर हैं उसको बढ़ाने के लिए एक दांव खेला है। उन्होंने जो एक लव जिहाद जैसा मसला मामला है, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसके अनुषंगिक संगठन हो, वो इस मसले पर उबल पड़ते हैं। और दूसरा जो धर्मांतरण है, तो धर्मांतरण में जो ईसाई धर्मावलंबी हैं और उनको लेकर बहुत सारे जो मुद्दे मुद्दे हैं, मसले हैं, वो कहीं न कहीं चर्चाओं में बने रहते हैं। और जब कुछ पता चलता है तो वो मामले ऐसे तूल लेते हैं जैसे कि बहुत बड़ा एक भारत भर में एक धर्मांतरण का सिलसिला चल रहा हो। खैर, धर्मांतरण तो किसी भी सूरत में उचित नहीं है, इसे लेकर कानून है। तो अब जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने संकेतों में, इशारों में बहुत सख्त चोट लव जिहाद मामलों को लेकर की है। और वो जो मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम है, उसमें बड़े बदलाव का ऐलान उन्होंने कर दिया है। और वे ये करने जा रहे हैं कि अब यदि धर्मांतरण के मामले, मुद्दे जो हैं, मसले जो हैं, यदि जबरिया धर्मांतरण साबित होता है, तो ऐसे मामलों में मध्य प्रदेश राज्य जो है फांसी की सजा का प्रावधान कानून में करने जा रहा है। इसके लिए घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर दी है। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के मौके पर उन्होंने घोषणा की और उन्होंने साफ ऐलान किया है कि जो मध्य प्रदेश की बेटियों का धर्मांतरण कराने वाले दोषी पाए जाएंगे, उन्हें अब फांसी जैसी सजा दी जाएगी। इसके लिए वे कानून में प्रावधान करने जा रहे हैं। और कहीं न कहीं उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि जो मध्य प्रदेश राज्य में नाबालिग जो बच्चियां हैं, उनसे जो दुष्कर्म के मामले होते हैं, उसमें जैसा एक कानून है, फांसी की सजा का प्रावधान कर रखा है, कुछ वैसा ही कानून मध्य प्रदेश की सरकार लाने जा रही है, घोषणा कर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी हालत में अब ना तो बेटियों का धर्मांतरण होगा, ना दुराचरण चलेगा, ये वे चाहते हैं। और उन्होंने कहा है कि जो सरकार का संकल्प यही है कि ऐसे मामलों में बहुत कठोरता से पेश आएँगे। और जो छद्म नाम से बेटियों के साथ गलत काम करते हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से किसी हालत में ना तो धर्मांतरण, ना दुराचरण, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर ये कुरीतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। तो ये जो घोषणा है, ये सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा है। और मैं बता दूं दर्शकों आपको कि अभी जो है मध्य प्रदेश सहित 11 ऐसे राज्य हैं देश में, जहां कानून बने हुए हैं
मध्य प्रदेश में भी कानून है, उसमें अलग-अलग सज़ा के प्रावधान है, जुर्माने के प्रावधान है, उसमें किस आशय का कैसा जो है मामला है, उसके आधार पर जब साबित होता है, उसके आधार पर प्रावधान कर रखा है। जो ये मैंने बताया कि मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, ये 2021 में इसमें संशोधन किया गया था। मूलतः ये 1968 का अधिनियम था। इसमें शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे, उनके दौर में इसमें संशोधन हुआ था और जो प्रावधान है भारत में, वो है ओडिशा में है, अरुणाचल प्रदेश में है, गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटक में है, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये राज्य हैं और इन राज्यों में कुल 11 जो राज्य हैं, जो मैंने आपको गिनाए, इनमें ज़्यादातर राज्य, चाहे वो गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, ऐसे जो सूबे हैं, हरियाणा अभी भी सरकार बन गई है पुनः, तो इन सब राज्यों में ये धर्मांतरण वाला जो ये कानून है, लागू है, इस पे साबित होने पे सज़ा के प्रावधान अलग-अलग हैं और यदि सबसे सख्त प्रावधान कहीं देखें, तो सबसे सख्त प्रावधान उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो एक उसमें है कि यदि डरा-धमकाकर या जो तथ्यों को छिपाकर कोई धर्म परिवर्तन करने जैसा जो मामला है, कराने जैसा मामला ये सिद्ध होता है, तो उसमें उम्र कैद की सज़ा है। यानी योगी आदित्यनाथ इस मामले में फिलहाल आगे हैं, जो जितने राज्य हैं, 11 राज्य, उसमें जैसा मैंने कहा ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं। तो अब जो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार है, वो कई कदम आगे बढ़कर फांसी की सजा का प्रावधान करने जा रही है और फांसी की सजा को लेकर अब अलग-अलग मत हैं और कहा यह भी जा रहा है कि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि जो अभी मौजूदा बिल है, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम है जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दी थी। अब यदि इस अधिनियम में फांसी की सजा का प्रावधान जोड़ना है या जोड़ा जाना तो उसके लिए पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलावा जो राष्ट्रपति हैं उनकी मंजूरी के लिए ये यदि इसमें जो प्रावधान करने का सरकार मध्य प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है तो पहले यहाँ बिल आएगा, बिल जाएगा, वहाँ उनसे मंजूरी मिलेगी राष्ट्रपति और उनका अनुमोदन, उनकी सहमति होगी केंद्र के गृह मंत्रालय की और राष्ट्रपति महोदया की। उसके बाद ये कानून का रूप ले पाएगा और अभी दिलचस्प बात ये है कि देश भर में किसी भी राज्य में इस तरह का कोई कानून नहीं है और साथ में केंद्र सरकार में भी ऐसा कोई प्रावधान, कोई कानून नहीं है जिसमें जो धर्मांतरण का आरोप सिद्ध हो जाता है, दोषी पाया जाता है कोई तो उसको फांसी जैसी सजा का प्रावधान नहीं है और जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भले ही नाबालिग जो बच्चियाँ उनके साथ दुष्कर्म के मामले में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जब थी वो यहाँ सत्ता में बीजेपी की सरकार थी, तो प्रावधान किया गया था फांसी का लेकिन हम ये देखते या पाते रहे हैं कि ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने या और भी जो कोशिश हुई उसके बावजूद कोई बहुत ऐसी इसमें वैसा नहीं हो पाया जो सरकार का मन रहा है कि ऐसे मामलों में जो आरोपी हैं जघन्य अपराधों के मामलों में नहीं हो पाई है फांसी की सजा। बहुत सारे मामले अलग-अलग जो मंच हैं, अलग-अलग जो स्तर हैं उस पे अटके पड़े हैं मामले कहीं न कहीं। तो वो जब नहीं ले पाया तो ये कैसे लेगा इस बात को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और जो विपक्ष है, विपक्ष तो ऐसे एक केवल जो जो भक्तगण हैं, भारतीय जनता पार्टी के भक्त हैं, अंधभक्त हैं या जो वोटर हैं, उन्हें लुभाने, उन्हें रिझाने का एक प्रयास मानकर चल रहे हैं कि जो हिंदुत्व के पैरोकार और जो सनातन की बात बार-बार भारतीय जनता पार्टी करती है, तो उनमें जो एक अपना जो ये बताने के लिए देखिए हम ये भी करने जा रहे हैं, लेकिन इसको जो एक वास्तव में जिस तरीके का एक दहशत होनी चाहिए, वो दहशत पैदा नहीं हो पाती है और बीते कुछ सालों के जो आंकड़े हैं, मध्य प्रदेश में 200 से ज़्यादा मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं बीते 4 सालों में जब से ये सब चल रहा है, कानून 21 में बना था। तो इसके बाद उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा नहीं हो पाया, जो प्रावधान अभी मौजूदा हैं, जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश में है कि यदि जबरन धर्मांतरण कराया जाता है तो 1 से 5 साल की सज़ा, 25,000 रुपए तक का जुर्माना है। नाबालिग, महिला, एससी-एसटी के मामलों में 2 से 10 साल की सज़ा, 50,000 रुपए का जुर्माना है और कोई धर्म को छिपाकर इस तरीके का कोई कृत्य करता है और उसपे सिद्ध होता है आरोप, तो उसमें 3 से 10 साल तक की सज़ा, 50,000 रुपए का जुर्माना और जैसे विवाह करना है तो धर्मांतरण की अनुमति लेनी होगी और वो अनुमति नहीं ली जाती है, तो विवाह अमान्य होगा, ऐसा प्रावधान है। साथ में ये भी है कि सामूहिक धर्मांतरण के जो मामलों से 5 से 10 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान मध्य प्रदेश की सरकार ने किया हुआ है। लेकिन हो ये रहा है कि ये प्रावधान के बाद भी कोई ऐसा नहीं निकला है, ये मामले थमे नहीं और जैसा जो नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले हैं या जो दुष्कर्म के अन्य मामले होते हैं, इसमें मध्य प्रदेश देश में सबसे ऊपरी पायदान पर बना हुआ है निरंतर और अभी जो
राज्यसभा के कांग्रेस के सदस्य हैं और प्रख्यात वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, विवेक तन्खा। उन्होंने मीडिया से इस मसले पर बातचीत की है। ये जब गत दिवस ये घोषणा की गई है और आज 9 मार्च है, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसे लेकर यही निकल कर आया है, जो विवेक तन्खा ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हार्डलाइनर वोटर हैं, उन्हें खुश करने वाला एक बयान मात्र है और ये जो धर्मांतरण में जो फांसी का ऐसा अगर बात उठा रहे हैं, तो ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला एक प्रयास है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार का, बीजेपी का। और वो ये भी सवाल उठा रहे हैं विवेक तन्खा कि क्या संविधान और सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को स्वीकार करेंगे? और सचमुच ये बड़ा ऐसा मामला है क्योंकि जो फांसी की सज़ा है वो जघन्य हत्या, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेज़ हैं, उन्हीं में संभव होती है और हमने ये भी पाया है कि बीते यदि हम 1 दशक को उठाकर देखें, तो 1 दशक में बहुत ऐसे मामले हैं जो जघन्यतम रहे हैं और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर रहे हैं। लेकिन अब तक वो जो फांसी की सज़ा का जो प्रावधान है अलग-अलग सूबों में, अलग-अलग राज्यों में और केंद्र की सरकार ने भी इस तरीके का प्रावधान किया हुआ है, सज़ा हो नहीं पाई है। अलग-अलग जो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या फिर राष्ट्रपति के समक्ष ये मामले अटके या लटके हुए हैं और कुछ हो नहीं पाया। तो ये जो लव जिहाद कहीं निशाने पर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के, उसकी पीछे यही सबसे बड़ा एक प्रमुख कारण है। बहुत सारे मामले मसले होते हैं जिसमें अपना जो सही नाम छुपाकर या अपना धर्म छुपाकर लोग अपना इस तरीके का एक कृत्य करते हैं और वो साबित हो रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा। तो ये जो मामला है, मसला है, इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चुनावी एक जो जुमलेबाज़ी होती है, वोट बटोरने का जो प्रयास होता है, उससे जोड़कर देखा या माना जा रहा है। जो स मैंने कहा कि प्रख्यात लॉयर ने कहा है या जो प्रेक्षक हैं, उनका भी मत यही है। कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वाहवाही लूटने का एक ज़्यादा बड़ा प्रयास है क्योंकि ऐसे जो कोशिशें रही हैं, वो सार्थक सिद्ध नहीं हो पाई और इस मामले पे अभी तो राजनीति चरम पर है। इससे जुड़े और जो अपडेट आगे आएँगे, वो अपने दर्शकों 4 पीएम के दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है? ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक लाइन है, उसे बढ़ाने की कोशिश कर अपने नंबर बढ़वाने की जो कोशिशें, प्रयास होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या अन्य बड़े नेतागण हैं, अपनी राय हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर प्रकट कीजिएगा। अच्छी लगे हमारी खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़जाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।